आया जेल में ड्रग्स किस तरह अंदर गया हुआ है। इसका मतलब है कि अंदर ये बेचते हैं खुद, बच्चों को पिलाते हैं खुद कि भाई जेल में ड्रग्स किस तरह गया। पता नहीं चला कि इनने कुछ दिया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई कि ड्रग्स इस्तेमाल हुआ है ना, अभी उस पर साबित नहीं हुआ है जुर्म। वालाती था वो, जब वो होश में आता था तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं खैयाबान सर सैयद रावलपिंडी के एक घर के सामने, जहां एक 4 रोज़ कबल एक बच्चे की डेथ होती है जिनकी उम्र तकरीबन 21-22 साल थी और वो अंडर मैट्रिक भी था, लेकिन वो अडियाला जेल में था तकरीबन पिछले 6 माह से। और वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसे सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। 12 रोज़ वेंटिलेटर पर रहा, उसके बाद वहीं पर उसके हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। अडियाला जेल में किस जुर्म में था और उनकी डेथ कैसे हुई, उनके लवाहिकीन से आज ये जानने की कोशिश करते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान के वालिद। आइए उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सर, एक जिसका जवान बेटा फौत हो जाए उसके लिए मतलब कोई भी बात करना आसान नहीं होता, लेकिन अब मैं हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे और कब ये हुआ। ये जी रात को 29 तारीख को रात 11 बजे जेल से लेके आए। सुबह इतवार वाले दिन फिर 12 घंटे बाद उन्होंने हमें इतला दिया कि भाई आपका बेटा जो है ना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में पड़ा है, आप आ जाएं। जब हम गए वहाँ वो वेंटिलेटर पे लगा था बेहोश हो, और जिस टाइम वो होश में आता था, हाथ पाँव हिलाता तो इंजेक्शन लग जाता था ना। पता नहीं चला कि इनने कुछ दिया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई कि ड्रग्स इस्तेमाल हुआ है ना, तो आया जेल में ड्रग्स किस तरह अंदर गया हुआ है। इसका मतलब है कि अंदर ये बेचते हैं खुद, बच्चों को मतलब पिलाते हैं खुद। तो इसका हमें बहुत दुख है कि भाई जेल में ड्रग्स किस तरह गया। और फिर इन जब वो होश में आता था वो ये इंजेक्शन लगा देते थे। 12 दिन वो इसी तरह मतलब हॉस्पिटल में हम साथ रहे हैं, उससे हमारी बात नहीं हुई कि भाई इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको कुछ जहर दिया गया, ड्रग्स किसने दिया है। ये हमें बहुत अफसोस है ना। आपके बेटे का नाम क्या था और कितनी उम्र होगी उनकी? उसका नाम था मोहम्मद रिजवान और उम्र उसकी 21 साल थी। 2001 की उसकी 12 पैदाइश थी। और ये नहीं कि मतलब ये कहते हैं कि मतलब वो पर्चे दिए हुए हैं कि यार 21 पर्चे उस पर उसने दिया, और दे 2.5 साल बाद बाहर से आया। 15 दिन बाद मतलब इसने ये पकड़ा गया। फिर इसने 21 वारदातें कहाँ की, मतलब जिस तरह पुलिस वाले ने लिखे ना कि शम्स कॉलोनी वाले थाना, नून थाना, सब्जी मंडी थाना, बनी थाना, तो ये हमारे मतलब समझ से बाहर है। और फिर इस पर मतलब जुर्म साबित भी नहीं हुआ ना। जुर्म साबित हो जाता तो फिर बंदा, जुर्म भी साबित नहीं हुआ अभी तक। तो अडियाला जेल में थे वो, जहाँ पर वो बीमार हुए, तो अडियाला जेल में कितना टाइम हो गया तब से वो कैद में थे? तकरीबन 6 महीने वो अडियाला जेल में रहा ना। अभी उस पर साबित नहीं हुआ है जुर्म, सिर्फ वो मतलब अभी वालाती था वो। इतवार दिन सुबह मेरे बेटे को फ़ोन आ गया कि भाई आपका भाई इस तरह है तो वालिद साहब को भेज दो। जब हम गए तो वहाँ बेहोश पड़ा था, और बेहोशी के हालात में जब वो होश में आता था तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। अगर मतलब होश में आता है तो भाई उसको होश में ले आओ कि हमें पता चले कि क्या हुआ है इसके साथ। किसी ने जहर दिया है, किसी ने, पुलिस वाले ने मारा है इसको, पुलिस वाले ने मतलब ये साफ इस तरह के ने खुद किया हुआ है। किस जुर्म में लेके गए थे अडियाला जेल में, किस जुर्म में वो गया था? वो इसमें क्या था कि भाई ये मोबाइल छीना है, हाँ पैसे छीने हुए, लेकिन मुद्दई कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ थाने कि अरे इस फलाने बंदे ने मुझसे मतलब ये चीज़ छीन लिया है ना, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ मतलब वो हवाई पर्चे दिए हुए थे, उस पर बेनाम FIR काटे हुए थे ना। मुद्दई नहीं था कि अरे फलाने बंदे ने ये चोरी की या उसे छीना है, मोबाइल छीने या पैसे छीने, वो चीज़ उसमें नहीं था। बस इसी तरह उनने लगाया हुआ था। क्या सब में बेनाम उनका मुकदमा दर्ज था? बेनाम उसका मतलब नाम कोई भी नहीं है FIR में कि रिजवान ने ये काम किया ना। बंदा सामने कोई नहीं आया मुद्दई कि ये लड़का था, ये रिजवान था, इसने इस तरह किया। इनने बस इसी तरह पर्चे दिए हुए थे। और बनी का जो पर्चा था वो पुलिस वाला खुद था मुद्दई। ये सबसे छोटा था जी, 4थे नंबर पे था। क्या करता था? ये पहले पढ़ता था, फिर उसने वो गाड़ियों इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर लिया गाड़ियों का। फिर बाहर चला गया, 2.5 साल बाद आया बाहर से, और 15 दिन बाद मतलब ये कह रहा इसने इतने वारदातें की।
पुलिस उन्हें रिजवान को कहाँ से पकड़ के लेके गई थी? घर से पकड़ के लेके गई थी या कहीं और पे था या मौका वारदात पे था? नहीं, ये वहाँ पे मतलब वो दोस्त के घर बैठे थे तो पुलिस वाले गए वहाँ से पकड़ के ले गए। ये 3-4 लड़के थे, वहाँ से उठा के ले गए। तकरीबन 10-12 दिन बाद हमें पता लग गया। हम ढूंढ रहे थे भाई क्या हुआ, फिर अखबार में है कि इस तरह एक ग्रोह पकड़ा गया। जब मैं गया तो एक तो तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल का लड़का था उसमें, दूसरा भी इस तरह तकरीबन कोई 15-16 साल का था, ये था, और दूसरा लड़का ये बीच में बड़े थे बस। तो जब आप जैसे बता रहे थे कि एक दिन पहले आपका बेटा उनसे मिल के भी आया डियाला जेल में, तो क्या उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक था? वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरा बेटा अभी भी मौजूद है, जो मुलाकात करके आए, उस्मान नाम है, वो मिल के आया। तकरीबन 2 बजे के करीब उसके साथ मुलाकात हुई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वेंटिलेटर पे लगा हुआ था, बेहोश था, और बस बुध वाले दिन तक वो बेहोश ही रहा। जब होश में आता था तो इंजेक्शन लग जाता था बस, इतना। इंजेक्शन कौन सा लगाते थे? वो उनको पता, मतलब बेहोशी का इंजेक्शन लगा, बस वो जब होश में आता था वो इंजेक्शन लगा देते थे, बस वो फिर मतलब बेहोश हो जाता था। तो क्या बताया डॉक्टर्स ने, क्या बताया कि इन्हें क्या मसला था, क्या बीमारी थी, किस वजह से डेथ हुई? डॉक्टरों ने तो ये बताया कि हाई ड्रग्स इस्तेमाल हुआ है, आइस पाउडर, कोई डाइज़ेफाम। वो मेरे पास उसका लेबॉर्ट्री का जो, और मैं खुद टेस्ट करके ले के आया हूँ। जो सिटी लैब का टेस्ट जब मैं इतवार वाले दिन जब मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका कोई टेस्ट वगैरह मतलब कोई पता है? उन्होंने कहा जी DMS साहब नहीं है, जितवार है। तो मैंने कहा भाई मैं खुद कर लेता हूँ ना, बेटा है मेरा। मैं जब गया वहाँ पे सिटी लैब पे 4,500 रुपये का मैंने उसका टेस्ट कराया। रात को 10 बजे हमें टेस्ट मिला। वहाँ पे उनने मतलब वो ये लगाया कि डाइज़ेफाम हो तो इरवन हो तो ये सारा कुछ मतलब 4 लिखे हुए हैं। ये सिटी लैब को मतलब रिपोर्ट है, ये 4 पॉजिटिव आए हुए हैं चीज़ें। तो कहता है ये इस्तेमाल किया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वहाँ अंदर गया किस तरह नशा, आइस कहाँ किस तरह चला गया, इरवन डाइज़ेफाम किस तरह चला गया। तो क्या वो पहले भी कोई नशा वगैरह करता था? पहले कोई नशा नहीं कर रहा था, सबको पता। यहाँ भाई के साथ मोटरसाइकिलों की दुकान पे बैठता था। ये टेस्ट के पैसे मैंने खुद दिए इसके। फिर जब खून हो, उन्होंने कहा कि वाइट खून चाहिए, वो भी हम खुद जाके जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहाँ से हम खुद अपने पैसों पे ख़रीद के ले के आए हैं। हेल्थ वाले कितने दिन वो हॉस्पिटल में कितने दिन रहा वेंटिलेटर पे? वो तो 12 दिन, हाँ 12 दिन रहे। 30 मतलब 29 को ले के आए हैं ना, तो 9 तारीख को डेथ होगी इसका, 9 तक बुध वाले दिन। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आ गई? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है ना, कोई हमारे पास कोई मतलब हुकूमती नुमाइंदा आया, न शेख रशीद साहब आए। वोटों के लिए तो आते हैं ना, वो फिर गद्दे को मतलब बाप कहते हैं, पाँव पड़ते हैं। न दूसरा आया, क्या नाम है अपना, हमारा MP साहब हो, यानी कि हमारा दोस्त भी है एजाज खान जाजी साहब हो। हमारे पास UC 37 का एक चेयरमैन है, छोटा वर्कर है, अल्लाह ताला उसको बहुत कुछ दे, और कि उसने मतलब हमारे साथ बहुत हेल्प किया, हर जगह हमारे साथ दौड़ा। वो अकबर ख़ान नाम है उसका, वो हमारे साथ सिर्फ दौड़ा। एक हमारा UC का दूसरा वर्कर है वो आफज मसूद अख्तर, उसने मतलब हमारे साथ दौड़ भज किया बकाया। कोई मतलब इस तरह बड़ा बंदा नहीं आया। अखलाकी सब माले को पता है, उसके जो उस्ताद इलेक्ट्रीशियन उसको ही पता है, बहुत अखलाकी लड़का था। अभी मुझे कहते हैं यार बहुत अखलाकी लड़का था। जो औरत मर्द मिलता है मोहल्ले में कहता है वो आपका वो बेटा बहुत अखलाकी था। लेकिन बस वो अभी अल्लाह जानता है इन्होंने जेल में इसको क्या चीज़ दिया, जहर दिया है, क्या दिया है इसको, क्योंकि होश में नहीं है ना। होश में जब आता था इंजेक्शन लगाया था, हमें नहीं पता चला कि इसको क्या। उससे पूछते कि भाई आपको क्या हुआ है, हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ रहा है अभी ना। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं ना। जेल में जिस तरह जेल में कहते हैं इरवन डाइज़ेपाम, कोकीन, ये चीज़, तो वो बच्चे तो बच जाए ना। इस पर हुकूमत को चाहिए ना कोई एक्शन ले। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा कि हमें इंसाफ मिले, कि हमें पता तो चले ना हमारे बेटे को किसी ने जहर दिया है। तो ये हल्का तो वैसे तो शेख रशीद साहब का है, वोट लेने के लिए जो आते हैं, तो क्या अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने वैसे तज़ियत का की हो या आया हो या विज़िट किया हो या उनका कोई नुमाइंदा आया हो? शेख साहब सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बकाया कोई नहीं। मतलब हमने वो इलेक्शन के बाद मतलब 3 साल पहले आए थे,
तो वोट के लिए बकाया, बाकी हम टीवी भी उसको देख रहे थे, बकाया तो हमने मोहल्ले में नहीं देखा उसको। ठीक ठाक मुझे मिला। या से कोई बात होती है, कोई टेंशन या मेरे साथ कोई लड़ाई की हो, मैं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कहता यार 2 सूट ले आओ गर्म मेरे लिए, जैकेट ले आओ, यहाँ ठंड है काफ़ी। तो मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि अगले दिन संडे था, ऑफ था। मैंने कहा चलो यार मंगल को मैं आपको ये चीज़ें ले आऊँ, कहते कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले हैं। तो भाई कह रहा था चलो यार दे आना, मंगल को मैं दे आऊँ। तो हमें क्या पता था कि ये मंगल आएगी भी है, अभी नहीं आएगी। तो सुबह इतवार वाले दिन मुझे कॉल आती है कि यार आपका भाई सिविल हॉस्पिटल में, तो आप अबू को भेज दें। तो थोड़ा उसको बुखार हुआ है, जो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया। तो मैंने अबू को कॉल किया, अबू ने कहा चलो मैं चला जाता हूँ, आप रहने दो। क्या हुआ? मैंने कहा जी कल ठीक था, कुछ नहीं, बुखार शायद। तो वो जिस टाइम अबू गए हैं तो वो वेंटिलेटर पे था, अबू ने कॉल की, जिस टाइम हम गए हैं तो वो दिन और आज का दिन वो बोला ही नहीं है। मोहम्मद रिजवान तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।